दूत अंदर आए, अंदर आते लाखा ने पूछा, हाँ भाई बताओ क्या समाचार लेके। उन्होंने कहा, भाई राणा जी की जय हो, हम मारवाड़ से हम राजकुमारी का रिश्ता लेकर आए। जोर जोर से लाखा जी ने कहा, क्या बात है, अभी तक बुढ़ापे में हमारे रिश्ते। सर सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली आपके लिए नारियल नहीं है, नारियल किसके लिए, आपके बेटे। अब लाखा जी तो चुप हो गए, अब सामने जनता हंसी और जनता को लगा यार लाखा जी को देखो, डोकरा बूढ़ा हो गया पर दिल है कि मानता नहीं, पैर कब्र में है पर अभी भी ब्याह करने हैं इनको। अब सामने वाले हंसे तो चुंडा को बड़ा बुरा लगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने आपके पापा कोई बेइज्जती करे तो अपने को बुरा लगेगा। और चुंडा ने उन पंडित जी कहा कि थैंक यू पंडित जी। महाभारत काल की बात है, हस्तिनापुर के महाराज थे शांतनु। हस्तिनापुर के राजा कौन थे, महाराज शांतनु। एक दिन शाम को नदी किनारे घूम रहे थे, एक लड़की उनको वहां पर दिखती है, सत्यवती। क्या नाम था, सत्यवती। उनको पसंद आती है। महाराज शांतनु सत्यवती के पिता के पास जाते हैं, पिता को जाकर देंगे, मैं हस्तिनापुर का सम्राट महाराज शांतनु हूं, आपकी बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहता हूं। सत्यवती के पिता ने कहा कि सम्राट शांतनु, मैं कल दरबार में आकर कुछ बात करना चाहूंगा, फिर मैं मेरी बेटी की शादी आपसे करूंगा। अगले दिन महाराज शांतनु का दरबार लगा हुआ है। दरबार में उनका युवराज उनके पास बैठा हुआ है, युवराज का नाम है देवव्रत। क्या नाम है, सत्यवती के पिता है। सत्यवती के पिता ने कहा कि युवराज देवव्रत, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता महाराज शांतनु मेरी बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। देवव्रत ने कहा, हाँ मुझे मालूम है कि मेरे पिता हस्तिनापुर के सम्राट महाराज शांतनु आपकी बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। सत्यवती के पिता ने कहा कि राजकुमार देवव्रत, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पिता जब मरेंगे तो हस्तिनापुर का अगला सम्राट कौन बनेगा। युवराज देवव्रत ने कहा, स्वाभाविक रूप से मैं सबसे बड़ा बेटा हूं तो अगला राजा मैं बनूंगा। सत्यवती के पिता ने कहा कि नहीं युवराज देवव्रत, यदि सत्यवती के बेटे को अगला राजा बनाया जाए तो ही सत्यवती की शादी शांतनु के साथ की जाएगी, आपके पिता से की जाएगी, वरना नहीं करूंगा। देवव्रत ने कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि इसलिए शादी की जानी चाहिए, मुझे मंजूर है। आपकी बेटी का जो बेटा होगा, मेरा जो सौतेला भाई होगा, उसको हस्तिनापुर का राजा बनाया जाएगा, मैं राजा बनूंगा नहीं। सत्यवती के पिता ने कहा, पर युवराज देवव्रत क्या तुम विवाह करोगे। उसने कहा, हाँ मैं विवाह करूंगा, गृहस्थाश्रम में सबको जाना होता है, मैं भी जाऊंगा उसके अंदर। तो कहा, यदि तुम विवाह करोगे तो तुम्हारे जो बच्चे होंगे, और अभी तुम्हारे पिता जब सत्यवती से शादी करेंगे तो इनके जो बच्चे होंगे, मतलब जो सौतेले भाई होंगे, उनकी उम्र लगभग बराबर होगी। कल को तुम्हारे बेटे क्लेम करेंगे कि पापा तो भोले पड़ गए इसलिए राजा नहीं बने, बाकी राज हमारा है, और वो सत्यवती के बेटों को मार के राजा बन गए तो। और देवव्रत ने कहा कि यदि आपको इतना विश्वास है तो मैं कसम खाता हूं कि मैं विवाह भी नहीं करूंगा। और राजकुमार देवव्रत दो प्रतिज्ञाएं करता है, ना मैं राज्य ग्रहण करूंगा, ना मैं विवाह करूंगा। इन भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण राजकुमार देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म। क्या नाम पड़ा, पर पिता ने इधर उधर पता लगाया कि भाई किससे शादी करें। सबने कहा भाई मेवाड़ वाला जो चुंडा है वो शक्तिशाली आदमी है। पे बैठे पास में युवराज चुंडा बैठा हुआ है। गेट कीपर आया, गेट कीपर ने कहा कि राणा लाखा, 5 कोई मारवाड़ से दूत आए, मैसेंजर आए, आपसे मिलना चाहते हैं, अंदर लाओ, सम्मान अंदर लाया जाए। दूत अंदर आए, अंदर आते लाखा ने पूछा, हाँ भाई बताओ क्या समाचार लेके। उन्होंने कहा, भाई राणा जी की जय हो, हम मारवाड़ से हम राजकुमारी का रिश्ता लेकर आए। जोर जोर से लाखा जी ने कहा, क्या बात है, अभी तक बुढ़ापे में हमारे रिश्ते। सर सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली आपके लिए नारियल नहीं है, नारियल किसके लिए, आपके बेटे। अब लाखा जी तो चुप हो गए, अब सामने जनता हंसी और जनता को लगा यार लाखा जी को देखो, डोकरा बूढ़ा हो गया पर दिल है कि मानता नहीं, पैर कब्र में है पर अभी भी ब्याह करने हैं इनको। अब सामने वाले हंसे तो चुंडा को बड़ा बुरा लगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने आपके पापा कोई बेइज्जती करे तो अपने को बुरा लगेगा। और चुंडा ने उन पंडित जी कहा कि थैंक यू पंडित जी, आप मेरे लिए रिश्ता लेके मेरे को इस योग्य समझा कि अपनी राजकुमारी की शादी मेरे से करने जा रहे थे, पर मेरे पिता ने जाने अनजाने में आपकी राजकुमारी से शादी की बात कह दी, इसलिए आपकी राजकुमारी मेरे लिए मां के समान है, इसलिए आपकी राजकुमारी से मैं ब्याह नहीं करूंगा। आपकी राजकुमारी की शादी किससे की जाए, मेरे पिता। पंडित जी ने कहा, चुंडा तू एक बार पापा को ढंग से देख ले, तेरे को लगता है कन्या बर्बाद कर दी जाए तो हम तो डोकरे से ब्याह कर देंगे। चुंडा ने कहा, मैं कब कह रहा हूं यही करो, राजस्थान भरा पड़ा है और खूब है, बाकी किसी से कर दो, मैं नहीं करूंगा, मेरे लिए आपकी राजकुमारी मां के समान है। वो दूत बाहर आए, उन्होंने कहा ये ठीक फंस गए। अब यदि इस चुंडा को जाके कहा कि हमसे ढंग से बोला नहीं गया, इस चक्कर में रिश्ता नहीं करके आया तो ये खाल उतारेगा ऊपर से।
खाली हाथ जाएंगे तो अब क्या किया जाए? एक किसी ने कहा अंदर चलो, मैं चलता हूँ, मैं चल के बात करता हूँ। क्या बात करेगा? कि अपने लाखा से कर देते हैं ब्याह, क्या फर्क पड़ता है? उस समय होते थे, राजाओं की शादियां होती थी। दूसरे ने कहा फर्क यह है कि लाखा के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा। तो यदि हम लाखा के साथ हंसाबाई की शादी करते हैं, हंसाबाई का बेटा राजा नहीं बनेगा, हंसाबाई का बेटा सामंत बनेगा, कहीं 2 गांव लेके बैठा रहेगा, बड़ा बेटा राजा बनता है। और यदि अपना हंसाबाई का बेटा 2 गांव लेके बैठा रहेगा, ये मारवाड़ वालों की बेइज्जती है कि मारवाड़ की राजकुमारी का बेटा कहीं 2 गांव लेके बैठा है, और राजा नहीं है किसी रियासत का। उसने कहा यही तो बात कर रहा हूं, अंदर तो चलो। अंदर आया, अंदर आकर चुंडा, हम तुम्हारे पिताजी से हमारी राजकुमारी की शादी करने के लिए तैयार है, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। चुंडा ने कहा बोलो क्या शर्त है? कि हम तो ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे पिता राणा लाखा के मरने के बाद मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा। चुंडा ने कहा स्वाभाविक मैं सबसे बड़ा बेटा हूं, युवराज हूं, मैं बनूंगा। उनका नहीं, यदि हम हंसाबाई की शादी लाखा से करें तो हंसाबाई के बेटे को अगला राजा बनाना पड़े। तू 2 गांव लेके बने सामंत, हंसाबाई का बेटा बने राजा। मंजूर है तो कर दे, वरना रहने दे। चुंडा ने कहा मंजूर है। यदि आप हंसाबाई की शादी मेरे पिताजी से करते हो तो मेरे पिताजी हंसाबाई का जो बेटा होगा वो मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। मेरे को जो कुछ दिया जाएगा मैं उसमें मंजूर हूं। मुझे राज नहीं चाहिए, बापू की शादी चाहिए। भीष्म ने 2 प्रतिज्ञाएं की थी कि ना तो मैं राजा बनूंगा, ना ही मैं विवाह करूंगा। चुंडा एक प्रतिज्ञा करता है कि मैं राजा, पर कलयुग में एक प्रतिज्ञा भी तो बड़ी बात है, इसलिए चुंडा को हम मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। क्या कहते हैं चुंडा को? मेवाड़ का। चुंडा ने